Hello students, good morning. How are you? Hope you are healthy and safe at home to chapter 3 trigonometric functions. So let's start introduction. पहले introduction लेंगे. So what do you mean by the trigonometry? The word trigonometry is derived from the Greek word. It means measurement of the three sides and three angles. Trigonometry में हम three sides और three angles का measure करते हैं. बट द ट्राइंगल शुड बी राइट ट्राइंगल. और जो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इट इज़ द ग्रीक वर्ड. इट मीन्स ट्राइगोन एंड मैट्रोन. ट्राइगोन एंड मैट्रोन का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स और एंगल्स. ये हमने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. सो 11th क्लास में आपको जो इसकी जो मेजरमेंट की जो यूनिट्स हैं किस किस में मेज़र करते हैं. एंगल कैन बी मेजर इन degree, radian and gradient. So what is the relation between the radian and the degree measure? So pi radian, this is the symbol of radian. C जो ये small c है ये radian का symbol है. Pi radian is equals to 180 degree means 1 pi में 180 degree. Then suppose pi by 2 कर दूंगा then 90 degree. Pi by 3 60 degree. Pi by 4 45 डिग्री. सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये यूनिट है. दिस इज द यूनिट ऑफ द एंगल मेजर. एंगल को जो मेजर करने की जो यूनिट है वो ये 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं. दिस शोज द मिनट. ये 11th क्लास में है, 10th में हमने नहीं पढ़ा है. सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड. ये दीज आर द न्यू थिंग्स. ये हमारे लिए बिल्कुल न्यू है. डिग्री हम जानते हैं लेकिन ये रेडियन जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है. पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. ये मिनट का तो 1 होता है डॉट और सेकेंड के लिए डबल डॉट लगाते हैं. नाउ रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है, आपको लर्न करना है अच्छे से. रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर. रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर. सेकेंड डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर. डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर. और थर्ड जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थीटा एल और आर में जो रिलेशन है, द रिलेशन बिटवीन द थीटा एल एंड आर. एक सर्कल बनाया हमने, इसका सेंटर O है. रेडियस जो है दिस इज रेडियस. दिस रेडियस OA एंड OB आर द रेडियस. OA एंड OB आर द रेडियस. और ये जो है दिस शोज द आर्क. इसको हम L से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेंथ ऑफ आर्क. और थीटा जो यहाँ पर रहेगा वो रेडियन में रहेगा. सो थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R और वी कैन से L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा, वेयर L इज द लेंथ ऑफ आर्क, R is the radius and theta is the angle or angle should be in radian. So this is the introduction of exercise 3.1. Exercise 3.1 की जो ये main important things हैं वो यही हैं. Radian measure, degree measure and the relation between the L, R and theta. So let's start exercise 3.1. Question number 1 में आपको find the radian measure. Find the radian measures corresponding to the following degree measure. ये आपको करना है. So question number 1 part 1. Question 1 का part 1 हम कर रहे हैं. Question 1 part 1. 25 डिग्री आपको दे रखा है. Find the radian measure. 25 डिग्री, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है. सो रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू रेडियन मेजर. अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था मैंने. रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर. ये आपका फॉर्मूला है.
25 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो पाई बाई 180 इंटू 25, सो 5 5 25 and 5 36, so 5 pi upon 36 रेडियन। 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। क्वेश्चन 1 में सारे पार्ट इसी कंसेप्ट पे होंगे। सो पाई बाई 180 इंटू 25, 5 से 5 5 जा 5 से 36 टाइम, सो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। वन मोर क्वेश्चन, एक और समझा देते हैं। -47 डिग्री 30 मिनट, ये थोड़ा डिफरेंट है। -47 डिग्री 30 मिनट, पार्ट 2। -47 डिग्री एंड 30 मिनट। -47 डिग्री 30 मिनट, पहले तो इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट? सो -47 30 by 60, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, सो 30 by 60 करेंगे। 30 मिनट डिवाइडेड बाय 60, सो 0 से 0 कैंसिल, सो -47 कंप्लीट 1/2, सो -95/2 डिग्री। ये है इसका पहले तो ये कन्वर्जन। हाउ टू कन्वर्ट? -47 डिग्री 30 मिनट, सो -47 30 डिवाइडेड बाय 60। वाई वी डिवाइड? बिकॉज 1 मिनट को जो है डिग्री में चेंज करना है। 30 मिनट, सो 30 डिवाइडेड बाय 60, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन वी मल्टीप्लाई 47 by 2, सो -95/2। और फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, रेडियन मेजर। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेजर। सो पुट द वैल्यू, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर। सो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई -95/2, 5 से कैंसिल करेंगे 19 टाइम्स हो जाएगा, और माइनस साइन रहेगा ही सही 36 टाइम, सो -19 pi/36 इंटू 2, 72। अगेन चेक कर लीजिए, 30 by 60 है, 0 से 0 कैंसिल, सो 47 कंप्लीट 1/2, वी कैन राइट -95/2। तो डिग्री मेजर की जगह पर, यहाँ जो है डिग्री मेजर है, इस जगह पर -95/2 लिखेंगे। देन 5 से ये 19 टाइम्स, 5 से 36 टाइम, सो 19 pi/72 इज द आंसर। ये रिक्वायर्ड आंसर रहेगा -95/72, और रेडियन हम लगाएंगे। क्वेश्चन 1 ऑल पार्ट आर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इसी तरह से होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट। 5 pi/3 आपको दे रखा है, ये इसको डिग्री मेजर में चेंज करना है। तो इसका रिवर्स लग जाएगा फॉर्मूला, कन्वर्स बिल्कुल। डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू डिग्री मेजर, दोनों फॉर्मूले मैंने समझा दिए। पूरी एक्सरसाइज 3 कंसेप्ट पर बेस्ड है, रेडियन मेजर, डिग्री मेजर एंड थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ये 3 कंसेप्ट है। सो डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय द
रेडियन मेजर मल्टीप्लाई बाय द रेडियन मेजर, ये आपका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसी फॉर्मूले से सोल्व करना है। सो 5 पाई बाई 3 आपको यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, रेडियन है, दिस इज रेडियन। सो 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 5 पाई बाई 3। 5 पाई बाई 3 को चेंज करना है डिग्री मेजर में, ये हमारा क्वेश्चन है। सो डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू, जिसमें चेंज करते हैं वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मुझे रेडियन मेजर में चेंज करना है तो रेडियन मेजर का फॉर्मूला लिखूंगा लाइक दिस, और डिग्री मेजर में चेंज करना है तो डिग्री मेजर का फॉर्मूला लिखेंगे। डिग्री मेजर इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई रेडियन मेजर, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 1 टाइम, 3 से 60 टाइम, सो 60 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 300 डिग्री। This is the required answer. 60 multiply 5 is equals to 300 डिग्री। यही आपका आंसर है। Now one more question, एक क्वेश्चन ये पहले नहीं कराया था, 4th क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। दिस इज सेकेंड टाइम, पहले हमने एक क्लास हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियस इज 100 सेंटीमीटर, रेडियस 100 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर में आपको आंसर निकालना है। लेंथ जो है 22 सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, और पाई की जो वैल्यू है 22/7, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, ये आपको यूज करना है। थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। थीटा जो है L अपॉन R के इक्वल होता है। पुट द वैल्यू, अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। L इज इक्वल्स टू 22, R इज इक्वल्स टू 100, सो 2 से 11 टाइम्स और 2 से कैंसिल किया 50 टाइम्स, बट ये जो है रेडियन में आएगा। अब इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, सो थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर 11/50 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, सो 11/150 मल्टीप्लाई 180। पाई की जो वैल्यू है 22/7 है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा लाइक दिस। थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, ये आपका क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है और लेंथ जो है 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इज इक्वल्स टू, आपको यूज करना है पाई इज इक्वल्स टू 22/7, सो 2 से 11 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, और ये 50 टाइम्स, सो 11/50। इज इट क्लियर? अब यहां पर डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है इसको, सो 180 अपॉन पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री मेजर के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 11 से 1 टाइम, 11 बन जाए 11, 11 से 2 टाइम्स, सो 18। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है 1 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, सो 63 अपॉन 5, 63 अपॉन 5 आया है। अब इसको चेंज करेंगे 63 अपॉन 5, 63 डिवाइडेड बाय 5, सो हाउ टू कन्वर्ट? थीटा इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 5, 12 डिग्री, देन 3 मिनट है ये, 3/5। इसको फिर चेंज करना है फर्दर,
3/5 मल्टीप्लाई बाय 60। 12 कंप्लीट 3/5 आया था ये आपका एक तरह से, तो इसको चेंज करेंगे 12 कंप्लीट 3/5 को। हाउ टू चेंज? मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। क्यों किया है ये मल्टीप्लाई बाय 60? बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 5 से ये 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सो 12 डिग्री, और ये जो आएगा बाकी 36 मिनट, दिस इज मिनट। अभी ये 12 कंप्लीट 3/5 है, ये दिस इज 12 कंप्लीट 3/5, और साफ साफ लिख दिया है मैंने। 12 कंप्लीट 3/5 को आप चेंज करोगे तो 12 डिग्री, देन मल्टीप्लाई बाय 60, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 60, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। सो दिस इज एक्सरसाइज 3.1 ओवर एक्सरसाइज 3.2। अब हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 इज डन। Exercise 3.2 it is based on the 3 basic identities। 3 basic identities जो हमने क्लास 10th में पढ़ी हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। ये 3 आइडेंटिटीज है, फिर इनको आपस में इंटरचेंज करके 9 बना सकते हैं, बट बेसिक आइडेंटिटीज आर 3 बेसिक आइडेंटिटीज। और एक्सरसाइज 3.2 जो है इसी पर बेस्ड है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 के इसी पर बेस्ड है। नाउ आइडेंटिटीज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। और ये क्वेश्चन इसी आइडेंटिटीज पर बेस्ड लिया है, इन्हीं पर बेस्ड है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। सो 9 cosec स्क्वायर x माइनस 9 cot स्क्वायर x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। आपको ये वैल्यू निकालनी है इसकी। 9 cosec स्क्वायर x माइनस 9 cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या होगा? नाउ आंसर, यहाँ से पहले हम 9 कॉमन लेंगे, दोनों जगह से 9 कॉमन आ रहा है, देन इन ब्रैकेट cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। अब थर्ड आइडेंटिटी को देखो, 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। जब ये cot स्क्वायर x उस साइड जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का cot स्क्वायर x उधर जाके माइनस cot स्क्वायर x। सो वी कैन से दैट cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, ये जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई 1, सो 9 बन जा 9, ये आपका आंसर है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड, थोड़ा इंटरचेंज हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको साइन x की वैल्यू दे रखी है 3/5। x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यू हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी के जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका आंसर्स निकालना है। और आपने 10th में पढ़ा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 1 इज गिवन, साइन x आपको दे रखा है, रिमेनिंग 5 आपको निकालना है। कंडीशन दे रखी है x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से होंगे, 1 से लेकर 5 जो है, क्वेश्चन 1 to 5 सेम यही कंसेप्ट चलेगा। यहाँ पर बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। साइन x की वैल्यू 3/5, सो 3/5 होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। देन 3/5 का जो होल स्क्वायर करेंगे इट बिकम्स 9/25, 9/25 आएगा 3/5 का होल स्क्वायर। सो 9/25 प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। नाउ कोस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू
1 माइनस 9/25. सो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9/25, और 25 माइनस 9 करेंगे तो 16/25. सो द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5. ये 4/5 का होल स्क्वायर बन जाएगा. 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5. सो cos x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/5. अब हमें ये प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, ये है मेन प्रॉब्लम. सो हाउ टू आइडेंटिफाई, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये ASTC जो रूल है, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. ASTC रूल है यहाँ पर. ASTC, A मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक, साइन और कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा. एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट में आपका रहेगा tan और cot पॉजिटिव. और लास्ट क्वाड्रेंट में C मीन्स कोस एंड सेक. यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ ऑल रहेंगे. ऑल का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं. यहाँ पर एस साइन और कोसेक, यहाँ पर tan और cot. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहेंगे, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, थर्ड में tan और cot. सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ cos x इन सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x की जो वैल्यू रहेगी नेगेटिव रहेगी, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन एंड cosec. In second quadrant sin and cosec are positive, so the value of cos x in second quadrant is minus 4/5. second quadrant the value of cos x is minus 4/5. जब cos x minus 4/5 है तो इसका इन्वर्स जब हम करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो वो sec x होता है. sec x is equals to 1/cos x. सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -4/5 का -5/4. सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos x इज इक्वल्स टू -4/5, देन sec ऑफ x जो रहेगा -5/4. इसका इनवर्स उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ -4/5. सिमिलरली sin x की जो वैल्यू थी उसका रेसिप्रोकल cos x होगा. द वैल्यू ऑफ sin x, स्टार्टिंग में हमने पढ़ी है sin x की वैल्यू 3/5. sin x इज इक्वल्स टू 3/5. देन cosec x, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5/3. सो रिमेनिंग आर 2 रिमेनिंग रहे, tan x एंड cot x. tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x. tan x कैसे निकालेंगे, sin x डिवाइडेड बाय cos x. tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x. द वैल्यू ऑफ sin x इज 3/5. sin x की वैल्यू क्या है, 3/5. cos x की वैल्यू -4/5. सो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो -3/4. वैल्यू ऑफ tan x इज इक्वल्स टू -3/4. देखो tan x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव ही आएगा. tan x इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा. इसका रेसिप्रोकल ऑफ tan x इज नॉन एज cot x, या हम कहें cot x इज इक्वल्स टू 1/tan x. cot x इज इक्वल्स टू 1/tan x. सो -3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे, सो इट बिकम्स -4/3. सो we get the value of all the trigonometric functions